કે મને શું કહેશે નેમિશ્વરી, અને નેમિશ્વરી મહારાજે એમને એવા આશીર્વાદ આપ્યા અને એવું મિલન થયું કે આજે પણ વલ્લભશ્રી મહારાજા યાદ કરે અને કહે છે વલ્લભશ્રીના સમુદ્રશ્વરીના ઇન્દ્રદેવશ્વરી મહારાજના રત્નાકરશ્વરી મહારાજ અને રત્નાકરશ્વરી મહારાજના પટ્ટધાર બોલો બધા ધર્મા વલ્લભશ્રી મહારાજા અને ધર્મધુરી મહારાજ આજ આપણને બે શબ્દો શ્રીમંત वर्तमान काल में हम लोग शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी की परंपरा का वहन कर रहे हैं। सूर्य मंत्र एक उस प्रकार का मंत्र है जो कि स्वयं तीर्थंकर परमात्मा अपने गणधर भगवंत को देते हैं। सबसे पहली बात, सूर्य मंत्र यानी कि आज हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, ये सूर्य मंत्र स्वयं श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा गणधर भगवंत श्री गौतम स्वामी जी को दिया गया। इसीलिए सूर्य मंत्र के सिवाय इस महामंत्र को गौतमी विद्या नाम से पुकारा गया है। शायद लोक में यानी कि पूरे के पूरे लोक में ऐसी कोई श्रेष्ठ शक्ति नहीं जिसका समावेश इस सूर्य मंत्र में न किया गया हो। परंपरा से यह सूर्य मंत्र चलते चलते श्री सुधर्मा स्वामी जी से श्री जम्बू स्वामी जी से श्री प्रभव स्वामी जी, श्री प्रभव स्वामी जी से श्री संयंभव स्वामी जी, श्री संयंभव स्वामी जी से श्री यशोभद्र स्वामी जी, श्री यशोभद्र स्वामी जी से श्री संभूति विजय सूरी जी और संभूति विजय सूरी जी के साथ साथ श्री श्रुत केवली श्री भद्रबाहु स्वामी जी और उसके बाद श्री स्थूली भद्र स्वामी जी इत्यादि सभी पट्ट परंपरा में आए हुए आचार्यों के द्वारा यदि किसी भी महामंत्र की आराधना की गई हो तो वह है एकमात्र सूर्य मंत्र। सूर्य मंत्र के विषय में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इसको हम विद्या आश्रित भी मानते हैं और मंत्र आश्रित भी मानते हैं। इसके 5 हिस्से होते हैं, 5 विभाग होते हैं। विद्या और मंत्र में इतना अंतर होता है, जिन मंत्रों की अधिष्ठायिका देवी होती है उसको हम मंत्र नहीं कहते, उसको हम विद्या कहते हैं। और जिन मंत्रों के अधिष्ठायक देवता होते हैं, देवता यानी कि पुरुष देवता, उसको हम मंत्र कहते हैं। मंत्र और विद्या में एक और बड़ा अंतर होता है। विद्या की सिद्धि तब प्राप्त होती है जबकि हमने जितनी भी बार विद्या पदों की आराधना की हो उसका दशांश होम किया गया हो, तब उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। होम के बाद जिसकी सिद्धि प्राप्त हो उनको हम विद्या पद कहते हैं, और जिनको सिद्ध करने के लिए मात्र गिन लिया, गुरुमुख से प्राप्त कर लिया और वो सिद्ध हो गया, वह मंत्र कहलाता है। यह हमारा सूर्य मंत्र, जिसको कि हम सूर्य मंत्र कहते हैं, जिसके कि 5 विभाग हैं, उसमें से पहले विभाग की मालकिन भगवती मातेश्वरी सरस्वती माता है, इस कारण से वह विद्यापद कहलाते हैं। दूसरे विभाग की मालकिन त्रिभुवन स्वामिनी देवी माता है, वह भी विद्या कहलाती है। तीसरे प्रस्थान की मालकिन लक्ष्मी देवी माता है, जो कि विद्या पद कहलाती है। चौथे जिस विभाग की अभी अपन लोगों ने पूजा की
उस विभाग के मालिक यक्षराज श्री गणिपीठक देवता हैं। ये मंत्र पीठ कहलाती है। और अब जिसका हम विधान करेंगे वो पांचवी पीठ, उसके मालिक और पूरे के पूरे सूरी मंत्र के मालिक और सूरी मंत्र जिनके द्वारा अधिष्ठित किया गया है, ऐसे 64 इंद्रों के द्वारा, 16 विद्या देवियों के द्वारा, सरस्वती, त्रिभुवन स्वामिनी, लक्ष्मी, यक्षराज गणिपीठक देव के द्वारा, नव ग्रहों 10 दिक्पालों के द्वारा अगर कोई प्रार्थित, सेवित, पूजित अगर कोई है तो वह पांचवें यूं कहूं तो पूरे के पूरे सूरी मंत्र के अगर कोई अधिष्ठायक देवता हैं तो वे हैं हमारे गणधर भगवंत श्री गौतम स्वामी जी। ऐसे सूरी मंत्र के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है और सूरी मंत्र का पूजन आज यहां है जानकर के बहुत खुशी हुई। खुशी नहीं, बहुत खुशी हुई। मैं चाह करके आया। मैंने कहा कि आज सूरी मंत्र का पूजन है और मैं सूरी कहलाता हूं और न जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं आज यहां आया, महाराज साहेब जी ने बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सूरी मंत्र की आराधना हर एक आचार्य को करनी पड़ती है, नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैं ही हूं, मैं पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी की परंपरा का साधु हूं, मैं आचार्य हूं। तो मुझको जो सूरी मंत्र की आराधना करनी पड़ती है ना, वो मेरी गुरु परंपरा से आई हुई सूरी मंत्र की आराधना ही करनी पड़ती है। जैसे कि मैं ये कर रहा हूं, मैं सम्मिलित हूं, मैं इंकार नहीं कर रहा हूं, परंतु यदि धर्म धुरंधर को अगर सूरी मंत्र की पूजा करवानी है तो मैं चाहूंगा कि जिस सूरी मंत्र की आराधना मुझे मेरी गुरु परंपरा से, मेरी गुरु परंपरा यानी कि श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब, श्रीमद विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब, श्रीमद विजय इंद्रदिन्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब, श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहेब, और उसके बाद में फिर मुझको से मुनियों की सेवा का अवसर मिला। तो मेरे पास में जो मैं सूरी मंत्र गिनता हूं वो बिल्कुल वही गिनता हूं जो कि श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब गिना करते थे। और मैं कहना चाहता हूं, सूरी मंत्र केवल सूरी ही गिनता है। बीच में 260 साल से ज्यादा समय तक आचार्यों की परंपरा लुप्त हो गई और उसके बाद भारत के सभी संघों में इकट्ठे होकर के आचार्य श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जिस समय मुनि थे, उस समय उनका चातुर्मास बड़ी मुश्किल से, आज की तारीख में तो जिस किसी भी गली में अपन लोग चले जाएं तो वहां पर साधु साध्वी जी महाराज साहब जी मिलेंगे। तब तो साधु का आना भी कठिन था, साधु का प्रवेश भी पालिताना में कठिन था। ऐसे समय पर आचार्य श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज यानी कि श्री आनंद विजय जी महाराज साहेब जी को आचार्य पदवी इसी पालिताना में दी गई और तब से लेकर के आज तक आचार्य भगवंतों की परंपरा चली आ रही है। आज जहां जिस धरती से आचार्य परंपरा पुनः परिवर्तित हुई, पुनः प्रारंभ हुई, ऐसी पालीताना की धरती पर
ऐसे आचार्य भगवंत श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के द्वारा, वो तो बहुत बड़े कलाकार आदमी थे, बहुत बड़े कलाकार आदमी थे, उन्होंने अपने हाथों से सूरी मंत्र बनाया। फिर से कहना चाहता हूं, उन्होंने अपने हाथों से सूरी मंत्र सचित्र बनाया और वो सूरी मंत्र का पट, क्योंकि मैं परंपरा में आया हूं, बाकी के मुनिजन हैं, मैं मना नहीं करता हूं, मगर परंपरा से जो चीज आई सूरी मंत्र की, वो धर्म धुरंधर सूरी के पास में आज की तारीख में भी है। और ऐसे सूरी मंत्र की पूजा पर महाराज साहेब जी ने बुलाया। मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, कृतज्ञता प्रकट करता हूं। और सूरी मंत्र की आराधना अपने आप में परम मंत्रों की आराधना है। ऐसे मंत्र पदों की पूजा का अधिकार प्राप्त धर्म धुरंधर आज पूजा में आकर के अपनी ओर से पालीताना की धरती से ही विजयानंद सूरी जी महाराज साहेब जी ने सूरी मंत्र की आराधना प्रारंभ की। और ऐसी धरती पर आज पहली बार मुझको इस धरती पर सूरी मंत्र का इस रीति से पूजा करवाने का और पूजा में बैठने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं दादा श्री आदिनाथ स्वामी जी को और 24 तीर्थंकर भगवंतों को बहुत 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 धन्यवाद और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आज सूरी मंत्र की सेवा करने का और पूजा करने का धर्म धुरंधर को जो अवसर मिला, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत उपकार है गुरुदेव आपका जी। धर्म धुरंधर श्री महाराज आए, सूर्य मंत्र पर खूब प्रकाश फेंको, जबरदस्त प्रकाश फेंको। અને વિજયાનંદ સુરી મહારાજે પાંચ પરંપરા બતાવી, તમને બધાને કહીએ કે પહેલી આચાર્ય પદી જે વખતે આપી હતી વિજયાનંદ સુરીને આપી, એમની સુરી મહારાજે લીધી પણ 1964 માં લીધી, એમને પછી વિસ્તારી આગળ યોગો તો અંતરા પૂરક લીધી અને કે છે પણ વર્તમાન સમયની અંદર બુટેરાયજી મહારાજ અને બુટેરાયજી મહારાજના પટ્ટધાર તરીકે એમને કહેવાય કે 73મી પાટે બુટેરાયજી મહારાજ ને 74મી પાટે બોલો કોણ? વિજયાનંદ સુરી મહારાજા। અને વિજયાનંદ સુરી મહારાજાની પાટે 75મી પાટે વલ્લભ સુરી મહારાજા, 74મી પાટે સમુદ્ર સુરી મહારાજા, 77મી પાટે ઇન્દ્રદેવ સુરી મહારાજા, 78મી પાટે રત્નાકર સુરી મહારાજા, 79 પાટે વિરાજમાન આપણા ધર્મ ધુરંધર સુરી મહારાજા। બોલો ધર્મ ધુરંધર સુરી મહારાજ जय। आइए फिर आगे